देखो भाई क्वेश्चन नंबर है 1.5 का पहला। क्वेश्चन में कहा भाई यू का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ए की वैल्यू है 1 2 3 4 और बी की है भाई 2 4 6 8 और सी की है 3 4 5 6 7। फिर इसने क्या करना भी ज्ञात हमने ए का डैश कितना करना भी ज्ञात ए डैश ज्ञात करने के लिए देखो हम क्या करेंगे। जो यू है ना यू का मतलब है यहाँ से यू का मतलब है भाई यूनिवर्सल सेट यानी कि सबसे बड़ा सेट इसमें यू है। कौन सा है भाई यू और ये छोटे सेट है उसके। जब भी डैश की बात करेंगे तो हम यू में तो उसी ने घटा देंगे जो उनसे हमारे वो डैश का होगा तो यू माइनस का ए कर देगा हम इसमें। ए डैश करने के लिए कई मतलब घटा देंगे ए ने यू में से तो ए डैश है जगह निकल के। यू की वैल्यू कितनी है भाई वो लिखेंगे पहले तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखनी पड़ेगी ना ये और फिर माइनस का ए लिख देंगे हम 1 2 3 4 बस ये हमने कहा था कि जब भी माइनस करते तो जो चीज़ को मना करें वह क्या तक रहे 4 तक कट गए तो कितना रहेगा तो यहाँ रहेगा भाई 1 2 3 4 तो कट गए ये 5 6 7 8 9 नोट करो इनमें इसका आंसर आएगा ये। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कितना करना उसमें ज्ञात बी डैश तो कैसे करें ज्ञात हम भाई बी डैश ज्ञात करने के लिए यू माइनस बी कर देंगे यू माइनस के बी। यू की वैल्यू कितनी है 1 से लेकर 9 तक की और बी का मान कितना है भाई 2 4 6 8 एक कट का 2 वो सॉरी एक नहीं कटा 2 कट जाएगा और 4 और 6 और 8 तो यहाँ रह जाएगा 1 3 5 7 9 तो ये आएगा बी डैश निकल के नोट कर देने भी। फिर इसी प्रकार निकाल देगा भाई ए यूनियन सी इतना नोट कर लेगा पर सी की वैल्यू थी भाई 3 4 5 6 हमने ज्ञात करना है विजन तीसरे पार्ट में इसके ए यूनियन सी। यूनियन का मतलब क्या होता है भाई सभी को लेकर चलेंगे हम यानी कि ए के भी और बी के भी वो सी के भी सैन होने चाहिए। यहाँ लिख देगा हम ए यूनियन सी इज इक्वल टू एक एलिमेंट 2 3 4 और एक तो यही है ना बस 5 6 भी है इसमें। हाँ सी के तो ले लेकिन यहाँ लेके ना मैं अगर इसमें हो 3 4 5 6 तो ए यूनियन सी कितना जगह निकल गए आंसर है इसका ये कर दे नोट। चौथे पार्ट में कहा भाई ए यूनियन बी निकाल लो और फिर उसका डैश करो। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे भाई ए यूनियन बी निकाल लेंगे और ए यूनियन बी कैसे आपका निकाल के
1,2,3,4 और यूनियन का निशान, और बी की वैल्यू है 2,4,6,8 और हमने यूनियन निकालना, तो यूनियन के लिए क्या करेंगे भाई, इसमें हम सभी ले देंगे, यानी कि 1,2,3,4,6,8 सभी एलिमेंट है ये। फिर हम इसका डैश करेंगे, ये होता है ए यूनियन बी। डैश करने के लिए कई मतलब घटा देंगे नाम यू माइनस का ए यूनियन बी का डैश। तो जब इसने घटा के हम यू का मान कितना था अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और माइनस का इसका मान कितना था, 1 2 3 4 6 8। तो कट जाएगा भाई, 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 कट जाएगा और 8 कट जाएगा। कितना बच जाएगा, 5, 7, 9 यही बचेगी ना। तो इसका आएगा मान निकल गए, नोट कर। जब भी डैश निकालेगा तो यू में तो घटा देगा बस उनने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए डैश का भी डैश करना भाई हमने, ए डैश का डैश, ए का नन है। देखो भाई, ए डैश का डैश करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले ए का डैश निकाल लें, यू माइनस का ए यहाँ लिखेंगे हम इस प्रकार, यानी कि पहले हम ए डैश निकाल लेंगे, ए डैश यू माइनस का ए। यू का मान है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस ए का मान कितना है, 1 2 3 4। कैट दे जो कॉमन है इसमें, 1 2 3 4 कट के कितना आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 ये रहेगा भाई इसमें। और इसका भी हम क्या करेंगे, डैश, यानी कि ए डैश आएगा निकाल कर। और ए डैश का भी डैश करने के लिए हमने ए यू माइनस में तो कितना घटाना पड़ेगा, ए डैश। यू का मान कितना है, 1 से लेकर 9। और इसका मान है 5, 6, 7, 8, 9। 5 कट जाएगा, 6, 7, 8, 9 कट जाएगी, कितना आएगा, 1, 2, 3, 4 रहेगा, उत्तर रहेगा बस ये कट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर बी माइनस सी का डैश करना भाई, यानी कि पहले लिखेगा हम बी माइनस सी। बी की वैल्यू कितनी है अभी बोलिए, 2, 4, 6, 8 और सी की वैल्यू ये कट जाएगी, 6 कटेगा, 4 कटेगा, 3 इसमें है नहीं, 3 तो कटे नहीं, 8 है ही नहीं इसमें, 5 था नहीं, हाँ 5, सी की वैल्यू में 5 ही है। तो कितना आएगा भाई, 2,8। इसका डैश करेगी, बी माइनस सी का डैश, यू माइनस का बी माइनस सी का डैश नहीं, बी माइनस सी करेगा ना बस। 1 2 3 तो 2 और 8 कर जाएगा। चेक कर इसका आंसर एक बार, यही है कि 1, 3, 4, 5, 6, 9 ये है भाई लास्ट का क्वेश्चन है, छठा। ठीक है ना, नोट कर दो।
बस 2 और 8 कट जाएंगे, 7, हाँ 7 भी है भाई, 7 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा भाई क्या कह रहा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट करने भाई हमने क्या, यानी कि पूरक कहते हैं इसको हम, कॉम्प्लीमेंट को पूरक। क्वेश्चन नंबर 2, और यू का मान दे रखा है अब की बार A, B, C, D, E, F, G और H, और इसमें करना फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉर्मूला, यानी कि समुच्चय के पूरक ज्ञात करने हमने। A की वैल्यू कितनी दी है उसने, A, B, C। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही डैश होता है, ध्यान रखिए, कॉम्प्लीमेंट नहीं क्या कहें हम, डैश, यानी कि ये कहना चाह रहे कि मतलब A का डैश ज्ञात कर दो, वहाँ तो उन्होंने डैश दिया था खुद, लेकिन यहाँ ये कॉम्प्लीमेंट कह रहा, तो कॉम्प्लीमेंट पूरक, पूरक कब है, डैश नहीं हम, तो U माइनस का A, U की वैल्यू है A, B, C, D, E, F, G, H, और माइनस के A का मान है A, B, C, तो माइनस कर देंगे ना हम, A, B, C कट जाएगा तो D, E, F, G, H आएगा, कर दे नोट। कल वाले क्वेश्चन आखिर का जो से रह गए थे, फिर B का मान दिया भाई, B की जो वैल्यू है वह है D, E, F, G, और हमने अब की बार याद करना है भाई B का डैश, यानी कि U माइनस का A, और U का मान कितना है, A से लेकर S तक का, A, B, C, D, E, F, G, H, और माइनस का B, D, E, F, G, ये कट जाएगी और रह जाएगी D, E, F, G, D, E, F, G, तो इसमें रहेगा भाई A, B, C, H, नोट कर दे, आंसर है। फिर C की वैल्यू दी उसने अगले क्वेश्चन में, और जो C की वैल्यू है भाई वह है A, C, E, G, A, C, E, G, और हमने ज्ञात करना अब की बार भाई C डैश, U माइनस का C, U की वैल्यू फिर वही रखेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, माइनस के C की वैल्यू है A, C, E, G, A कटका, C कटका, E कटका और G कटका, यहाँ रहेगा भाई B, D, F, H, नेक्स्ट भी होगा ये, नेक्स्ट देखो इस तक ला D डैश ज्ञात करना भाई, U माइनस के D कर देगा ना इनने, तो तीसरा क्वेश्चन पढ़ो। Taking the set of natural numbers and the universal set, write down the combinations of the set.
हाँ, यानी कि टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, यानी कि प्राकृतिक संख्या है जो ये समुच्चय को सार्वत्रिक, यूनिवर्सल सेट का मतलब सार्वत्रिक समुच्चय में मानते हुए पूरक निकालिए इनके, कि निकालना भी इनका डैश यानी कि पूरक। देखो पहला कहा इसने एक्स डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स डेट एक्स इज एन क्या भाई इवन नेचुरल नंबर। डैश का मतलब होता है भाई कि उसका उल्टा काम करना, कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि हमने एक ऐसा सेट तैयार करना जो इसका उल्टा हो, नेचुरल इवन नेचुरल नंबर्स। इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, पूरा ज्ञात करने के लिए इसका उल्टा लिख देंगे। इसने क्या कहा भाई कि जो समुच्चय है ना उस समुच्चय को इस प्रकार लिखो कि उसका पूरक भी हम ज्ञात कर दें। तो यहाँ लिख सके भाई हम एक्स डेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स, इसका उल्टा होगा ना ये, बिल्कुल बस उल्टा ही लिखना हमने इन शहरों में, उसने हम पूरा कह दें आंसर आएगा इसका ओनली। चेक करिए एक बार, उतने देर रखोगा शायद उनने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समझ में आया ना? नेक्स्ट देखो सेकंड, एक्स डेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। क्या कहा भाई ने? एक्स डेट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर्स। तो इसका उल्टा हो जाएगा, कहीं हुई ये हो जाएगा ना, लिख देने भी। तो इसको हो जाएगा आंसर यानी कॉम्प्लीमेंट एक्स डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखो थर्ड, एक्स डेट एक्स पॉजिटिव भी होना चाहिए और मल्टीपल भी होना चाहिए 3 का, यानी कि 3 का गुणांक होना चाहिए। तीसरा पार्ट है भाई एक्स डेट एक्स और फिर कह रहा कि ये एक प्राकृतिक विषम संख्या है, वो सॉरी संख्या 3 का एक धन गुणज है, इज ए पॉजिटिव और फिर कितना मल्टीपल ऑफ। तो क्या लिख देगा हम इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका उल्टा कथन क्या हो जाएगा, विपरीत कथन। एक्स डेट एक्स इज ए इज नोट, बस इज नोट लिख देंगे, निगेटिव नहीं लिखें, नहीं लिख देंगे, इज नोट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, बस इतना लिख देंगे पॉजिटिव लिख दो। नेक्स्ट देखो, फोर्थ एक्स डेट एक्स एक अभाज्य संख्या है, यानी कि एक प्राइम नंबर है। एक्स डेट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज ए प्राइम नंबर्स, एक आना इसने। तो इसका बताओ क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर कह रहा हमने भाज्य लिख देगा, बस इसका उल्टा क्या है भाज्य, यानी कि डिविजिबल नंबर। एक्स डेट एक्स इज, और यहाँ लिख सके हम x बराबर 1 ए डिविजिबल नंबर।
लिख सके ना भाई, यानी कि भाज्य लिख देंगे, अभाज्य का उल्टा भाज्य, विषम का उल्टा सम और सम का उल्टा विषम, इनके उल्टे हो गए। फिर नेक्स्ट देखिएगा भाई, 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या है, एक्स डेट एक्स इज ए नेचुरल नंबर ऑफ डिविजिबल बाई 3 एंड 5। इसमें कह रहा कि जो संख्या है ना यहाँ 3 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी हो रही, तो कौन सी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। लेकिन हमने तो कॉम्प्लीमेंट लिखना है इसका, कॉम्प्लीमेंट का मतलब विपरीत कथन, अपोजिट स्टेटमेंट। बताओ कैसे लिखेंगे हम? पहला क्वेश्चन है, ध्यान तक पढ़ो कि क्या कह रहे हैं यहाँ, उसका उल्टे ही लिख देंगे बिल्कुल हम। पढ़िए एक बार क्वेश्चन है। हाँ, तो हम इसमें लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। और वो कह रहा भाई हाँ x बिलोंग्स टू एन भी लिख सके हम, लेकिन हम लिख देंगे x इज नॉट डिविजिबल बाई कितना भाई 3 एंड 5, इतना लिख देंगे हम इसमें। यानी कि प्राकृतिक संख्या तो है यहाँ, लेकिन ऐसी संख्या लेंगे हम केवल इसमें तो जो कि विभाजित नहीं है 3 से और 5 से, ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो 6 परफेक्ट क्यूब है कि स्क्वायर? 6 वर्ग है ना, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स, और कैसी संख्या भैया? हाँ, एक्स सच दैट एक्स सच दैट बिलोंग्स एन एंड x इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। हम पूरे के पूरे उसमें मतलब प्राकृतिक संख्या मतलब ये संख्या लेके कौन सी जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सही सही तो हो नहीं सकती भाई, कुछ हो ना जैसे कि 4 और 9 और 16 ये हुए ना, तो हम इसमें केवल वे लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी कारण हमने यहाँ नेचुरल नंबर लिखा हो, यहाँ लिखा इज नॉट, एक्स की वही वैल्यू लेंगे जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन्हें लिख लेगा पर 7वां। एक्स डेट एक्स इज ए परफेक्ट क्यूब, बस यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्यूब लिख देंगे स्क्वायर की जगह। नेक्स्ट में क्यूब लिख दो भाई। नेक्स्ट देखो भाई, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 और इज इक्वल टू 8, यानी कि x की वह वैल्यू रखनी है हमने जो कि जोड़ने पर कितनी आ जाए 8। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n और x इज इक्वल टू कितना 3 लिख सके ना, नेचुरल नंबर होगा ना 3, तो इतना आ जाएगा बस इसका आंसर। यानी कि हमने 8 लाना था, 8 आएगा, इसका यही कॉम्प्लीमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स डेट 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 9। बताओ कितनी रख सके वैल्यू हम, ये नॉइज हमारा 2 रख सके ना। इसने क्वेश्चन कहा भी एक्स डेट एक्स 2x प्लस के 5
एक्स डेट एक्स 2x प्लस के 5 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ रख सके हम एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू n और x इज इक्वल टू कितना 2। नेक्स्ट करो 10वां x ग्रेटर दैन इक्वल 7, यानी कि हमने ग्रेटर दैन इक्वल 7 करना, तो हम कर सके अभी एक्स डेट एक्स ग्रेटर दैन इक्वल भी है एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू n और x उनने कहा था अभी ग्रेटर दैन इक्वल 7, तो ग्रेटर का क्या हो जाएगा अपोजिट लेस देन 7 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, इक्वल ना लगा भी सका नहीं भी वो मेरी मर्जी है, कोई बात नहीं, लेकिन यू जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि जो इक्वल हो मैं ना इक्वल का अपोजिट क्या होगा इज इक्वल नोट होगा, लेकिन यदि हम इज इक्वल नोट लगावे तो फिर भी लेस देन का काम खत्म हो जाएगा यहाँ, इस कारण हम यहाँ इक्वल नहीं लगाते। लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट 11वां। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस के 1 लेस देन ग्रेटर देन 10। कितना है भाई ग्रेटर देन 10, यानी कि हम x की वैल्यू क्या रख सके ताकि मान हमारा 10 से छोटे छोटे ही है जब बड़ा ना आवे। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू n एंड और 2x प्लस के 1 और ग्रेटर देन 10। बताओ क्या रख सके हमने 10x की वैल्यू वहाँ रखनी जो कि 10 से छोटी छोटी आ जाए। हाँ एक बताओ कोई सी एक जो कि उससे ज़्यादा रख ही नहीं सकते हम, मैक्सिमम वैल्यू 4 से ज़्यादा भी रख सके कुछ 5 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 11, लेकिन इतना तो रख सके ना 4.5 9/2 फिर भी रख सके ना, यानी कि 9/2 से ज़्यादा नहीं रख सकते हम। या भाई देख 4 रखेगा जब भी उत्तर सही मायने जाएगा और 9/2 रखेगा जब भी उत्तर सही मायने जाएगा। अभी यहाँ 9/2 रख दे क्योंकि 4 से अधिक है ना ये 9/2, लेकिन फिर हाँ सबसे अधिक कोशिश करेंगे रखने की हम। एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू n x इज इक्वल टू 9/2 उत्तर है 9/2 रख देंगे तो हम कितना है 9 2 तो 2 कट जाएगा 9 और 1 10। हो गए ना भाई सारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, में क्या भाई u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 तक है 5 6 7 8 9 और फिर है भाई a इज इक्वल टू 2 4 6 8 और फिर है b इज इक्वल टू 2 3 5 7 और हमने क्या करना भी क्या पहले जैसे क्वेश्चन है ये तो a यूनियन b का टेस्ट और बराबर में सिद्ध करना उसके हमने इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश ये हमने नू बताया नहीं उससे बराबर है नहीं है तो इन्हें याद कर लेंगे हम। a यूनियन b निकाल लेंगे पहले भाई, कैसे निकलेगा a और b के सारे एलिमेंट रख दे, कितना हो गया देखिए भाई डायरेक्ट रख रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतना है जगह। और इसका फिर क्या करेंगे हम यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट लेने हमने। अच्छा a यूनियन b लेना तो 2 भी आएगा 3 आएगा 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा 8 9 नहीं आवे और 1 नहीं आवे। ठीक है ना, इसका डैश कर देगा हम क्या आती है, यानी कि डैश होगा इसका u माइनस का a यूनियन b। यहाँ देखो भी a का डैश u माइनस का a फिर इंटरसेक्शन और u माइनस b। u में से a ने घटाओ के तो कितना होगा 2 से 2 कट जाएगा 2 4 6 8 कट जाएगा, यानी कि 1 रहेगा 3 रहेगा 5 रहेगा और 7 रहेगा और 9 इतना होगा ना। इंटरसेक्शन u माइनस बी 2 3 5 7 काट देंगे 1 रहेगा 3 रहेगा हाँ 1 4
और कितना 5, 5 तो कट 8 5 6 जाएगा 5 कट जाएगा नहीं 5 तो जाएगा 6 6 8 और 9 कहाँ है अच्छा सुनिए बी में देख रहे हैं ना हम ठीक है 9 इनमें कॉमन दिख रहा है क्या है एक तो 1 है 1 9 है बस 2 ही है सर 1 कोमा इसका वो निकाल देंगे यू में तो इतना घटा देंगे हम यानी कि इसकी मान था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसका मान कितना आया था 2 3 4 5 6 7 8 2 कट जाएगा 3 कट जाएगा 4 कट जाएगा 6 कट जाएगा 8 कट जाएगा और 5 भी कट जाएगा 7 भी कट जाएगा कितना आएगा 1,9 इज इक्वल टू 9 बस LHS बराबर RHS यही हमने सिद्ध करनी थी नोट कर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए डैश यूनियन बी का डैश यू का मान हमने मिटो ही दिया चलो इसने कर ही देगा ना वैसे तो करके ये भी दिखा था चलो कोई नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो छठा पढ़ियो क्वेश्चन नंबर 5 5वां है भाई हाँ ड्रॉ एप्रोप्रिएट वैन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि वैन डायग्राम खींचना प्रत्येक के लिए जैसे कि पहले है भाई ए यूनियन बी का डैश इसने अब की बार हम ग्राफ के वो वैन और के शब्द समझाना ही उससे तो हम मैंने कहा चलिए कि माना यू की जो वैल्यू है भाई वह कितनी है अपने शब्द में रहे कुछ भी 1, 2, 3, 4, 5 है और ए की जो वैल्यू है भाई वह है मेरे पास में 1, 2, 3 और बी का मान कुछ ही मान लेंगे हम 3, 5, 4, 5 ठीक है ना भाई। अब हमने यू दर्शाना का इमेज ग्राफ उसमें डायग्राम में तो हम यहाँ का क्या करेंगे देखो यू है सारा का सारा यू मारा यू क्या है भाई सारा का सारा यू और इसमें एक एलिमेंट है ए और एक है बी बन गए ये था मेरे पास में यू यहाँ हम याद कर लेंगे पहले उसने क्या कहा भाई मारते हैं कि वो निकाल लो था हम इसमें क्या ए यूनियन बी का डैश ए यूनियन बी निकाल लेंगे हम तो कितना आपका भी निकल गए ए यूनियन बी है जगह जो उसमें सारे एलिमेंट है 1 से लेकर 5 तक है जगह ना उसका डैश करना फिर हमने यानी कि u माइनस के a यूनियन b तो फिर कितना होगा एलिमेंट बची नहीं 5 है जगह ना भाई जब u का मान सेम था उसमें तो नहीं घटा देंगे 5 तो 5 के लिए हम क्या करेंगे ना तो a ने डार्क करे ना इस ना करे तो हम u इधर से देंगे नहीं कि समुच्चय यू तो होगा ना क्योंकि a u है और u क्या है b ये दोनों खेल लिया ना रिक्त है बिल्कुल एम्प्टी सेट है तो हम इसने दर्शा देंगे बस तो फिर अगले क्वेश्चन हम क्यों नहीं दर्शा के हम देख आगे ऐसे ही है इसमें तो एम्प्टी सेट और में तो नहीं है इन दर्शा देंगे बार तो डार्क करना फिर जो ए बचता ए ना डार्क करते बी बचता बी ना करते जो इंटरसेक्शन कुछ है इन ना करेंगे ठीक है ना क्योंकि इसका कॉमन एरिया है इंटरसेक्शन है नोट कर देना ग्राफ में वैन डायग्राम में
जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन का इनने क्या करोगे आप, ए का डैश करोगे आप और इंटरसेक्शन और बी का डैश डैश। तो पहले ए डैश नहीं याद करेंगे हम, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस का ए, तो कितना बचेगा भाई 4,5। फिर करेंगे हम बी डैश याद, कितना है जगह, यानी कि 1,2। ये भी इसमें कॉमन देखेंगे हम, क्या देखेंगे, कॉमन नहीं है इसमें। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है अभी, कॉमन। तो जब इसमें कॉमन नहीं है तो हम इसमें क्या दर्शाओगे, देखिए यही पूछा कि उन्होंने एक बार ए डैश बी डैश, आंसर देखा इसका, इसमें ये भी दर्शाया जाएगा मेरे हिसाब से। पाँचवें के दिन रखे, एक भी नहीं दे रखा। अच्छा तो इसमें देखो, इसमें u का मान तो सारा था ना भाई, u का मान, u के मान में हमने a का डैश निकाल लिया तो एलिमेंट 4,5 आई, b का निकाल लिया। इंटरसेक्शन ही होता है, हम इतना डार्क जब करते जब इंटरसेक्शन आता आया तो नहीं, तो इसने भी कर सके हम डार्क की बात बस। हाँ क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं आया, समझ में आएगी ना बात, जो इंटरसेक्शन जाता फिर इन्हें भी कर देते हम, लेकिन इसमें आया नहीं। नंबर तीसरा देखो भाई, इसमें क्या है भाई, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। पहले क्या निकालना हमने, ए इंटरसेक्शन बी है भाई, क्या है और बी में कॉमन 3 है बस, इसका डैश निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन बी का डैश। डैश में क्या है जगह, 3 कट जगह और सारे बच जगह 4,5। अब इसका ग्राफ तैयार करेंगे हम, ये तो है u और फिर ये है a और ये है b। देखो इसने अंदर से देगा हम इस प्रकार, u का मान तो यही है ना, a इंटरसेक्शन b का डैश 1,4। इब्न बता ये जो एलिमेंट है क्या ये u में है ना, तो हम इसने भी इधर सह सकें यहाँ, क्योंकि ये एलिमेंट कौन से आए पे निकल के u के ही है, तो इसमें नु सीधी रेखा इधर से आ देगा इनने, बस इतना होगा। इनने छोड़ देगा बीच वाले ने, इनने छोड़ देगा क्योंकि ये कॉमन के लिए हुआ है बस केवल। जो ये एलिमेंट थे ये थे भाई डैश के लिए। अगला क्वेश्चन कहा भाई ए का डैश यूनियन बी का डैश। पहले ए डैश याद करेंगे हम और फिर बी डैश और फिर उनका यूनियन। ए डैश देखिए कितना होगा, ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस का ए,
यू में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, एक वो 4,5, बी डैश 1,2 और इनका यूनियन सारे एलिमेंट लिख देंगे 1,2, 4, अब इसका चित्र तैयार करेंगे हम। ये तो है यू, ये है यहाँ से ए। पहले तो हम इस नजर से रहे भाई कहीं ना यू ने भर रहे केवल यू में तो भाई एलिमेंट भरने हैं हमने जो उनसे कि यहाँ मौजूद है मेरे पास में। यहाँ देखो भाई इसने कहा कि यूनियन क्या है, यूनियन, और यूनियन के एलिमेंट है 1,2, 4,5 ये वाले एलिमेंट है। तो यूनियन कह देते हैं उसने, हम इसने भी दर्शा देंगे। कॉमन तो निकाल ने खाली कॉमन निकाल, इसलिए इन्हें भी दर्शा देंगे। लेकिन इसने किसी और तरीके से दर्शा के हम, यानी कि इस प्रकार सीधी लाइन नहीं खींचे हैं, वो इस कारण नहीं खींच रहे हम क्योंकि यहाँ से जो ये एलिमेंट आई मेरे पास यूनियन के, यूनियन का मतलब था सभी एलिमेंट, ये एलिमेंट तो जरूर है इसके, लेकिन सारे के सारे एलिमेंट नहीं आए, सारे तो नहीं आए। और यूनियन में नीचे थे सारे यू के, तो जो सारे रहते फिर इन्होंने ही कर देते हम स्ट्रेट लाइन। हाँ वहाँ करा था ना मैंने पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वे एलिमेंट थे इंटरसेक्शन में थे, वहाँ हो गए ना सारे क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हो रहे हैं भाई। इसने और पढ़ लिया छठे ने, पढ़िए। Let U be the set of all triangles in the plane. If A is the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree, what is A? हाँ ए डैश। लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्रायंगल इन ए प्लेन, यानी कि कोई त्रिभुज है उसमें समतल त्रिभुज है, वो प्लेन का मतलब समतल त्रिभुज है कोई। इफ़ ए इज़ द सेट ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि यदि ए वहाँ पर कोई भी समुच्चय है कहीं का त्रिभुज का, नहीं कहा उन्होंने, विद एट द लिस्ट ऑन वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, यानी कि हमने कम से कम एक ऐसा एंगल बताना जो 60 डिग्री से क्या हो, अलग हो, भिन्न हो। व्हाट इज ए डैश, ए डैश का मान फिर कितना हो जाएगा, उनका है क्वेश्चन। इसने कहा भाई जो मान है इसमें u का मान दिया, जो उसने u का मान वो कह दिया कि x सच डेट x कैसा है भाई, इज ए कैसा है भाई वो, हाँ यानी कि सेट ऑफ द आर्ट इन ए प्लेन कानून है, यानी कि एक्स डेट एक्स इज ए प्लेन ट्रायंगल, यानी कि समतल त्रिभुज है ना, ये यू का मान है। अब देखो ए का मान क्या कहा उसने, ए के लिए कथन क्या कहा उन्होंने कि एक हाँ यानी कि सभी समुच्चय में एक कम से कम ऐसा होना चाहिए जो कि क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन जिसका कोण एंगल कितने का हो, कम से कम एक्स डेट एक्स इस प्रकार होना चाहिए कि वो एक त्रिभुज तो हो, एक ट्रायंगल तो जरूर हो, लेकिन वन एंगल कितने का उसका, एक कोण 60 डिग्री का, कौन सा वो है भाई वो, हाँ एक कोण 60 का होगा तो दूसरे अपने आप 60 के हो जाएंगे, क्योंकि तीनों का योग कितना हुए हैं 180 हुए, तो यदि ये 60 का होगा तो ये 70 के भी हो सके, कुछ भी हो सके, लेकिन यदि एक कोण 60 का हो जाए तो फिर तीनों कोण लगभग मेरे 60 के ही मानने जावे, 60 के, तो ये कौन सा होकर है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इसका आंसर आ जाएगा ए डैश का मान कितना, इक्विलैटरल ट्रायंगल। चेक कर, इसका आंसर भी दिया गया उन्होंने, क्योंकि ये भी होता है केवल, और कोई क्वेश्चन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लगे नहीं, सत्य बताना यानी कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू बताना इसमें बनाने के लिए एक स्थान भाई, यानी कि सत्य करने के लिए क्या बनना पड़ेगा मैंने इसमें, ए यूनियन ए डैश बराबर, फिर है फाइव डैश यू इंटरसेक्शन ए बराबर ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर भाई ए की वैल्यू हमने कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी, जब तो निकाल लेंगे, दे रखी ने नहीं वैल्यू तो नहीं दी ना कुछ भी, ए और ए डैश की कुछ, तो हमने यू भी लिखना पड़ेगा, हमने यू मान के चले भाई ए बी सी, कुछ भी मान सके अपने हिसाब से, ए बी सी डी है भाई,
और ए की मान कितना है ए बी सी, और बी का मान कितना है भाई, हम मान के चलिए कि सी कोमा डी कोमा ई, है ना। अब उसने कहा कि यदि इस प्रकार है जो क्वेश्चन ए यूनियन ए डैश, तो बराबर में क्या भरोगे इसके, तो हमने ए देखना पड़ेगा, ए कितना है ए कोमा बी, और ए डैश कितना होगा इसका निकल गया, ए डैश कितना होगा भी यहाँ निकल गया, ए डैश आपका यहाँ निकल गया, डी यानी निकल ली डी आपका ना। हम यदि यूनियन निकल रहे ए यूनियन ए डैश कितना होगा, ए के सारे एलिमेंट और डी होएगा तो यू ही नहीं आ जाएगा, कितना है जगह, तो हम यहाँ यू लिख सकेगा कि नहीं, इन्होंने बता दें। अगला क्वेश्चन देख क्या कहा, समझ में आई ना। एग्जाम्पल कुछ भी ले ला दुनिया का तो उससे कर देगा मीना, 1 2 3 4 ले ला जब भी हुई आपका 5 6 कुछ भी ले ले आपका निकल के हुई दूसरा पार्ट। अब की बार का उसने फाइव का डैश करना और इंटरसेक्शन ए कितना है भाई, 5 डैश इंटरसेक्शन ए, तो कितना होगा 5 का मतलब क्या हुआ भाई, एम्प्टी सेट्स यानी कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं था, और जब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है और इसमें ए है और कॉमन हमने निकालना, तो ए वाले सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ए ही आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट था ही नहीं, और इसमें ए है तो एक एलिमेंट ही कॉमन है जगह सारे, जो वे कॉमन आ वो लिखना है। हाँ इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। कितने सवाल हो गए ना ऐसे। तीसरा क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन ए का डैश बता भाई क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए का डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ये रहा ए और ए डैश, इनमें इंटरसेक्शन कुछ कॉमन ही नहीं है 5 भाई, ए डैश निकल रखा ना हमने डी और यू है ए, तो इनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन, कॉमन क्या है कुछ नहीं है, तो कितना होगा 5 यानी कि एम्प्टी सेट। 4 ने देख लिया एक बार, यू डैश और इंटरसेक्शन ए कितना आ जाएगा भाई, यू डैश। यदि हम यू का डैश करें तो यू का डैश कैसे करना पड़ेगा, हमने यू में तो यू घटाना पड़ेगा, अजीब यू में तो यू घटाओगे तो एलिमेंट बचे ही नहीं, तो क्या है जगह एम्प्टी सेट है जगह। इसका तो बड़ा आसान है, इनके चेहरों के उत्तर चेक करिए एक बार, क्या मेरी अवधारणा सही है ये सारी।